5 बार अलार्म बज चुका है। महारानी बार बार अलार्म बंद करके सो जा रही है। उठने का समय नहीं हुआ। देख घड़ी में 9 बज गए हैं। 10 बजे का ऑफिस है। ओह शिट, आज तो मेरी वॉट लग गई मम्मी। जिसके बाद पल्लवी जल्दी से उठकर ब्रश करके नहाकर तैयार होकर आती है। मम्मी नाश्ते में कुछ बना है? पोहे बने हैं। बोल तो टिफिन में पैक कर दूं। इव, पोहे कौन खाता है? मैं नहीं खाऊंगी पोहे, आप ही खाओ। अरे पल्लवी, कुछ तो लेती जा, क्या भूखी रहेगी पूरा दिन? पापा मैं ऑफिस ब्रेक में बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। वैसे भी पोहे दोपहर तक बेकार हो जाएंगे और अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं नाश्ता करूं। फिर पल्लवी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है। एक तो वो लेट थी, ऊपर से उसे रिक्शा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा लेट हो जाती है। और जल्दी जल्दी पहले रिक्शा, फिर मेट्रो, फिर बस बदलकर ऑफिस पहुंचती है। क्या बात है, आज सुबह सुबह तेरा चेहरा एकदम फीका फीका सा लग रहा है। ये शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में और क्या होगा। आई गॉट टायर्ड। बड़ी मुश्किल से नींद खुली और जैसे ही खुली ऑफिस के लिए मशक्कत करो। पहले ऑफिस आने के लिए मशक्कत, फिर ऑफिस में काम करने के लिए मशक्कत, फिर घर जाने के लिए मशक्कत। हर जगह स्ट्रगल ही स्ट्रगल। ओह गॉड। अब ज्यादा मत सोच, काम करते हैं, वरना सोचेगी तो सोचती ही रह जाएगी। इसके बाद पल्लवी कंटिन्यू ऑफिस में बैठकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है तो दोनों सहेलियां बाहर खाने के लिए चली जाती हैं। भूख तो लगी है, वेज थाली ऑर्डर कर दूं क्या? यार घर पर भी यही सब्जी रोटी दाल चावल खाना है, तो बाहर जब पैसे देने हैं तो पिज्जा या मोमोज खाते हैं ना। हाँ यार तू सही कह रही है। ओके, तो 1 प्लेट मोमोज मंगाते हैं और 1 पिज्जा। इसके बाद चांदनी मोमोज और पिज्जा ऑर्डर करके ले आती है और दोनों सहेलियां मजे से खाकर वापस ऑफिस जाकर काम में लग जाती हैं। वहीं शाम में जब ऑफिस की छुट्टी होती है। ओह शिट, रात के 8 बज गए, पता ही नहीं चला। अब घर पर भी बहुत काम होंगे। फिर पल्लवी जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलती है। घर पहुंचती है तो वहां उसे बर्तन धोने थे, खाना बनाना था। वो सारे काम करके रात 11 बजे बेड पर आती है, लेकिन उसे नींद आती ही नहीं और मोबाइल स्क्रॉल करते करते 1 बज जाते हैं और उसे पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही फिर से वो सुबह ऑफिस के लिए लेट हो जाती है। पल्लवी का यही रोज का शेड्यूल बन गया था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक बार पल्लवी के ऑफिस की तरफ से फार्म हाउस स्टे होता है, जहां सारे ऑफिस के कुलीग पिकनिक मनाने फार्म हाउस जाते हैं। वाकई यहाँ तो बहुत पीस है। पल्लवी, गुंजन, श्रेया, वो देखो सामने नदी है, चलो ना वहाँ चलते हैं। सारी सहेलियां नदी पर घूमने जाती हैं, लेकिन पल्लवी को वहां बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो वहीं नदी किनारे बैठ जाती है। यहाँ कितना सुकून है। मेट्रो की रश वाली लाइफ नहीं है, बाहर का पोल्यूशन नहीं है और कितनी शुद्ध हवा मिल रही है यहाँ। इसके बाद सारी सहेलियां